नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 10 बज चुके हैं और 10 बजे के इस खास बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज यूपी के दौरे पर बीजेपी के महायोद्धा हैं। फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान होना है। बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम है और ये मेगा कार्यक्रम है क्योंकि फतेहपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे, माहौल बनाएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के वो भी मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 1:30 बजे बठिंडा एयरपोर्ट से होंगे रवाना। दोपहर 2:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से MI-17 से रवाना होंगे पीएम। दोपहर 3:40 पर फतेहपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:50 पर मंडी समिति ग्राउंड फतेहपुर में जनसभा करेंगे। शाम 4:40 पर फतेहपुर से रवाना होंगे पीएम मोदी और शाम 5:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 6:40 पर वापस दिल्ली लौटेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा एक जो प्लान है वो तैयार किया गया है जिसमें कि बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे फतेहपुर में। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम मिनट टू मिनट क्या है ये आपको हम दिखा रहे हैं। कब एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कब एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और फिर वो ग्राउंड कब पहुंचेंगे जहां पर फतेहपुर में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 5:25 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे फिर पीएम और शाम 6:40 पर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और दिल्ली लौटेंगे। 1:30 बजे से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। 1:30 बजे से उनके आने का सिलसिला और फिर ग्राउंड जाने का सिलसिला, फिर यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर बाद में वो लखनऊ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम है और आपको बता दें कि फतेहपुर में वो प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 6:40 पर वो दिल्ली वापस लौटेंगे। लगभग 1:30 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले ही वोट की अपील कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने क्या किया और आगे आने वाले समय में भी क्या होगा। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है जहां वो प्रचार करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। फतेहपुर की अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है फतेहपुर सीट? देखिए, बता दें कि फतेहपुर में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है जिसमें 25 से 30 हजार लोगों की गैदरिंग की बताई जा रही है संभावनाएं। और बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 11 विधानसभाओं के लोग इकट्ठा होंगे, जहां 6 विधानसभा फतेहपुर की रहेंगे और 4 विधानसभा बांदा के रहेंगे और 1 विधानसभा रायबरेली के रहता जा रहे हैं। तो 11 विधानसभा के लोग यहाँ की रैली है और फतेहपुर की रैली मोदी जी की इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि पिछली बार 2017 में जब मोदी जी आए थे फतेहपुर में तो यहाँ से ही बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला था। जो यहाँ की रैली में जो मुद्दे थे, जो बातें थी, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर गई और यहाँ की रैली बड़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है फतेहपुर की। तो देखना यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा में क्या होता है और किस तरीके की हवा लहर उनके प्रति आ सकती है। जी लेकिन आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं दिखाई देंगे फतेहपुर में, उनके साथ बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इसका क्या असर पड़ेगा आज फतेहपुर की जनता पर? जी बिल्कुल बताया जा रहा है कि जहां सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो और सारे विधायक, जितने भी 11 विधानसभा के विधायक और जिला अध्यक्ष वगैरह, तो सारे लोग जब एक साथ इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं सारे लोग एक मंच से सब लोग जब साझा करेंगे मंच को, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। और मोदी जो फतेहपुर में रैली है उसका एक
बीजेपी की तरफ जो रुझान जाना है, या अभी 2 दिन पहले बताया जा 2 दिन पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी जनता से कुछ लुभावने वादे किए थे। तो उसको देखना यह है कि उसकी कितनी काट कर सकते हैं और कितने लोगों फतेहपुर की जनता को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जी इन सब के बीच फतेहपुर में भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ा कार्यक्रम है आज और बाकी के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम है फतेहपुर से जो लगते हैं आसपास, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि आज फतेहपुर में रहेंगे तो इसका क्या असर आसपास के जिलों पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, फतेहपुर ऐसा केंद्र है जहां पास से यहाँ से बांदा, रायबरेली और क्या कहते हैं बांदा, रायबरेली, कौशाम्बी, इलाहाबाद, लगभग अगल बगल के एरिया सब टच में होते हैं। तो फतेहपुर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2017 में भी प्रधानमंत्री की जब यहाँ रैली हुई थी, यही वक्त था। तो ये रैली बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पिछली बार ही लहर को परिवर्तित करना और जो जन सैलाब, जो जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, तो ये रैली महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है कि पिछली बार ही जो भी जिस तरीके की हवा लहर बदली थी वो फतेहपुर की रैली के बाद ही बदली थी। तो देखना यह है कि इस बार ऐसा कोई प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से या फिर किसी मंच से कोई ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं जिससे ये लहर भारी मतों में कन्वर्ट हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। तो वही तीसरे चरण के लिए प्रचार पर बीजेपी का जोर है। आपको बता दें कि लगातार फोकस है तीसरे चरण के प्रचार के लिए। इन सब के बीच अमित शाह आज अलग अलग जिलों में जाएंगे और यहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह 3 जिलों में जाएंगे और तीनों ही जिलों में अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम है। 3 जिलों में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता देते हैं वो 3 जिले कौन कौन से हैं। मैनपुरी, फिरोजाबाद, लखीमपुर में प्रचार करेंगे अमित शाह। इसके अलावा मैनपुरी की बात करें तो आज मैनपुरी के करहल में मुलायम सिंह यादव भी प्रचार करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आज अमित शाह मुलाकात करेंगे। आज शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर चुनाव को लेकर करना क्या है, क्योंकि तीसरा चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है। और तीसरे चरण के मद्देनजर 3 जिलों में आज अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है प्रचार प्रसार के लिए। तो तीसरे चरण के लिए बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और जोर भी तीसरे चरण पर है। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। तीसरे चरण के लिए प्रचार पर बीजेपी का जोर और 3 जिलों में आज अमित शाह गरजेंगे। 3 में से एक लखीमपुर, दूसरा मैनपुरी है और तीसरा फिरोजाबाद। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है अमित शाह का, ये भी आपको बता देते हैं। 12 बजे फिरोजाबाद, दोपहर 1:15 पर मैनपुरी के लिए करहल में जनसभा है। शाम 3:30 बजे लखीमपुर के रामलीला मैदान में भी जनसभा है। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे फिरोजाबाद के नगला चुरा शिकोहाबाद में जनसभा करेंगे और मैनपुरी के करहल में जनसभा करेंगे। बता दें कि मैनपुरी के करहल में आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आने वाले हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरे चरण को लेकर लगातार जोर बना हुआ है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आज 3 जिलों में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे अमित शाह। 3 जिलों में मैनपुरी और फिरोजाबाद और लखीमपुर, जिसमें कि मैनपुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों एक साथ वहां पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना चाहेंगे यहाँ के राजनीतिक समीकरण को लेकर। बिल्कुल, अगर हम देखें तो चाहे जो तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इस तीसरे चरण में ज्यादातर जिले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। चाहे उसमें हम मैनपुरी की बात करें, इटावा की बात करें, कन्नौज की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, औरैया की बात करें, एटा की बात करें, ये वो जिले हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रभाव में रहे हैं। और अगर हम 2017 में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही थी। 59 में से 59 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा की थी और 8 सीटें केवल समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी की कोशिश ये होगी कि अपने गढ़ में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, जो लोग नाराज थे उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और हमने देखा 2017 में सपा के साथ में शिवपाल यादव भी नहीं थे और कहीं ना कहीं पारिवारिक लड़ाई के चलते वो दोनों अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी पर लगातार शिवपाल यादव हमले भी कर रहे थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदली हुई हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज वो करहल में प्रचार करने जा रहे हो। करहल ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सपा सुप्रीमो, जो कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, और समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधे तौर पर टक्कर है और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश होगी कि वहां से एक संदेश दिया जाए और कहीं ना कहीं वो संदेश ऐसा हो कि बीजेपी के प्रत्याशी जो कि एसपी सिंह बघेल हैं, कहीं ना कहीं वो एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ वहां पर जीते। हालांकि ये कितना फायदेमंद होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जरूर गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में। और ये वो जिले हैं जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हो, क्योंकि अगर हम इटावा की बात करें तो सैफई में खुद अखिलेश यादव का गृह जनपद है। उसके अलावा कन्नौज से उनकी पत्नी डिंपल यादव लगातार चुनाव लड़ती रही है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो राम गोपाल यादव और उनके बेटे लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे। तो ये वो जिले हैं जहां से समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी रही है और उनका गढ़ भी रहा है। ये कोई पहली बार नहीं होगा जब मैनपुरी को लेकर एक्टिव है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में भी देखा गया है कि जब भी मैनपुरी में चुनाव हुए हैं तो यहां पर अमित शाह जरूर जाते हैं और प्रचार भी करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तीसरे और चौथे चरण के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां हैं। आज 4 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का प्रचार है। लेकिन इससे पहले आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर सीएम योगी कब निकलेंगे और कहां जाएंगे। तो सुबह 11 बजे न्यू दशहरा ग्राउंड बबीना झांसी में जनसभा करेंगे सबसे पहले सीएम योगी। दोपहर 12:15 पर खैर इंटर कॉलेज मैदान गुरसराय में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:45 पर जालौन के महाविद्यालय में जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे इंटर कॉलेज कालपी जालौन में जनसभा करेंगे। शाम 4:15 पर इंटर कॉलेज राजपुर कानपुर देहात में जनसभा करेंगे और शाम 5:30 बजे बांग्ला बाजार सरोजनी नगर लखनऊ में जनसभा करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है सीएम योगी का। 4 जिलों में वो गरजेंगे और चारों ही जिले बेहद ही महत्वपूर्ण है, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ। तो इन 4 जिलों में गरजेंगे सीएम योगी। तीसरे और चौथे चरण के लिए सीएम योगी की धुआंधार रैलियां, तीसरे और चौथे चरण पर जोर है। आज 4 जिलों में सीएम योगी के जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं और यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत झांसी से, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में जाएंगे। तीसरे चरण और चौथे चरण को लेकर जोर दिया जा रहा है। तो झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में जाएंगे सीएम योगी। बता दें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका कब क्या रखा गया है। सबसे पहले सीएम योगी सुबह 11 बजे के लगभग न्यू दशहरा ग्राउंड बबीना झांसी में जनसभा करेंगे, यानी कि सबसे पहले झांसी जाएंगे सीएम योगी। और इसके बाद दोपहर 12:15 पर खैर इंटर कॉलेज मैदान गुरसराय में जनसभा करेंगे और 1:45 पर जालौन के महाविद्यालय में जनसभा करेंगे। तो सबसे पहले झांसी, जालौन, फिर कानपुर देहात और आखिर में लखनऊ वो जाएंगे। तो तीसरे और चौथे चरण को लेकर सीएम योगी की धुआंधार रैलियां हैं और 4 जिलों में आज गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम योगी का। 12 बजे के बाद वो गुरसराय में जनसभा करेंगे। लगभग 2 बजे जालौन के महाविद्यालय में जनसभा करेंगे और फिर 3 बजे इंटर कॉलेज कालपी जालौन में वो जनसभा करेंगे। 4 बजे के लगभग इंटर कॉलेज राजपुर कानपुर देहात में जनसभा करेंगे और 5:30 बजे बांग्ला बाजार सरोजनी नगर लखनऊ में जनसभा करेंगे सीएम योगी।
तो सीएम योगी का कार्यक्रम है। सीएम योगी का कार्यक्रम बैक टू बैक 4 जिलों का, जिसमें कि सबसे पहले झांसी, फिर जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ। शाम 5:30 बजे बांग्ला बाजार, सरोजनी नगर में भी जनसभा करेंगे। हमारे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए हैं, राजीव दीक्षित झांसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और मुबीन खान जालौन से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, सबसे पहले, क्योंकि वैसे तो लखनऊ आखिर में जाएंगे सीएम योगी, लेकिन लखनऊ एक ऐसा सेंटर माना जाता है जहां की हवा हर जगह तक पहुंचती है। क्या कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है सीएम योगी का? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और कहीं ना कहीं एक कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी कि राजधानी लखनऊ में 9 सीटें हैं और उन पर बेहतर परफॉर्मेंस की जाए। हालांकि अगर हम 2017 में देखेंगे तो बीजेपी के पास 9 में से 8 सीटें थीं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि दोबारा से इस परफॉर्मेंस को दोहराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां आज झांसी से अपने प्रचार का आरंभ करेंगे, झांसी के बबीना में प्रचार करेंगे, उसके बाद जालौन जाएंगे, फिर कानपुर दिखाएंगे और कानपुर देहात, और शाम को 5 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे, जिसमें सरोजनी नगर विधानसभा, जिससे राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह विधायक रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पर अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखा जाए और इसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगला बाजार में जनसभा करने जा रहे हैं और निश्चित है ये जनसभा राजेश्वर सिंह के लिए होगी और कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करे। उसके लिए जो लखनऊ की सीटें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, उनको वापस से जीतकर सदन पहुंचा जाए। अब देखना यह है कि इन सारे प्रयासों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हालांकि अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो बीजेपी की स्थिति जरूर दूसरी पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर लड़ रही है। हालांकि झांसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं राजीव दीक्षित। राजीव, सबसे पहले शुरुआत सीएम योगी के कार्यक्रम की झांसी से ही होगी, तो झांसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है यहाँ के मायने? जी, आपको बताया बुंदेलखंड में तीसरे दौर का प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है, तो इसी को लेकर बुंदेलखंड में लगातार वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:30 बजे बबीना के दशहरा ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो खैर कॉलेज गरोठा के गुरसराय में एक उनकी जनसभा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लड़ाई है समाजवादी पार्टी से और भाजपा के मुख्य सीधे तौर पर लड़ाई होने वाली है और यहाँ जो वोटर्स है बराबरी का मुकाबला देखा जा रहा है चारों सीटों पर। तो अभी फिलहाल ये जो वीआईपी मूवमेंट चल रहे हैं, अभी फिलहाल अखिलेश यादव भी आए थे 2 दिन पहले और उसी दिन 14 तारीख को अमित शाह भी झांसी आए थे। तो लगातार जो ये दौरों का दौर चल रहा है और जनसभाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई बहुत मतलब बराबरी की देखी जा रही है दोनों जगहों पर। जी ठीक है, मुबीन खान भी हमारे साथ जुड़े हैं जालौन से। मुबीन, जालौन है, झांसी के बाद जालौन ही आएंगे सीएम योगी और यहाँ पर उनका बड़ा और भव्य कार्यक्रम है। जालौन में क्या मायने हैं इस कार्यक्रम के, इस प्रचार के? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 जनसभाएं जालौन में रखी गई हैं। पहली जनसभा 1:45 माधोगढ़ में और दूसरी जनसभा कालपी विधानसभा में 3 बजे योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा सभाएं करेंगे। और साथ ही साथ जो कालपी विधानसभा की सीट है, जो एक छोटे से ही निषाद पार्टी के खाते में गई है, तो कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात है, जो उनकी मेन सीट है, इससे पहले जो प्रत्याशी थे नरेंद्र सिंह यादव, उनका टिकट काटने के बाद निषाद पार्टी में के खाते में ये टिकट गया था, तो क्योंकि वो निषाद पार्टी से छोटे सिंह को दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के ठाकुर है वो नाराज है। उसी को लुभाने के लिए आज योगी आदित्यनाथ कालपी में भी एक जनसभा करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के नाराज ठाकुरों को मनाने का काम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 3 जिलों का दौरा है, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। दौरे पर डिप्टी सीएम है। सुबह 10:30 बजे कासगंज में जनसभा करेंगे, सुबह 11:30 बजे फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे और दोपहर 1 बजे फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम की रैली है। तो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज है, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम और फिर केंद्रीय मंत्री तक, तमाम जो नेता हैं
वो यूपी में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए, मतदान के लिए प्रचार प्रसार में लग गए हैं और फर्रुखाबाद जाएंगे। आज दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम वहां पर उनकी रैली है। 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें कि फतेहपुर भी है, फर्रुखाबाद भी है और फिरोजाबाद। 3 जगहों पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो तीसरे चरण के लिए जोरों पर चुनाव प्रचार है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सैफई से रवाना होंगे अखिलेश यादव। सुबह 11:50 पर नसीरपुर फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे इंटर कॉलेज मैदान फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:45 पर मुस्तफाबाद जसराना में रैली करेंगे और दोपहर 3 बजे कोरावली, मैनपुरी में जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे इटावा में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। तो आज अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है बैक टू बैक हर जगह पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज मैनपुरी में जो अखिलेश यादव का कार्यक्रम है वो खास होगा, क्योंकि यहां पर मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। करहल में प्रचार प्रसार किया जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता है, खास तौर पर यादव परिवार के लिए। मैनपुरी क्योंकि कुछ ही किलोमीटर पर दूरी पे है और ऐसे में देखिए करहल सीट पर किसके कितने वोट हैं आपको बता देते हैं। यादवों के 40% तक वोट हैं, मुसलमान के 5% तक, ठाकुर 10%, जाटव 9% और कुशवाहा भी 9% तक है। तो ऐसे में फायदा सीधे सीधे आप देख सकते हैं, यादव वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यादव वोटर जिसके पाले में रहेंगे उनका जीतना यहाँ पर तय माना जाता है। और करहल सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत तय की है हर बार, हर चुनाव में। मैनपुरी क्योंकि गढ़ है समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में देखिए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश ने सेफ सीट ही क्यों चुना। मैनपुरी में 3 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं, सवर्ण 20% तक, पिछड़े 55% हैं और दलित 20 और मुसलमान 5% तक है। तो ऐसे में सवर्णों के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पिछड़े हैं 55% तक। पिछड़ों को साधने की एक बड़ी चुनौती हर पार्टी के सामने रही है और अखिलेश यादव ने करहल सीट ही चुना है चुनाव लड़ने के लिए। तो तीसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो चरम पर है और आज अखिलेश यादव मैनपुरी जाएंगे और मैनपुरी के करहल सीट पर क्योंकि एक कार्यक्रम है उनका, प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ पर उनके पिता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे अखिलेश यादव के साथ और यहाँ पर प्रचार किया जाएगा। तो तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इस बीच आपको बता दें मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह यादव करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा बता दें कि करहल में मुलायम सिंह यादव जनसभा भी करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि करहल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और करहल के जो राजनीतिक समीकरण है वो भी क्या कुछ है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बांदा में रैली है। बांदा के नरैनी में रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। बांदा में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको बता दें कि आज मायावती की रैली है बांदा में। तो 23 फरवरी को 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और 27 को 2 सीटों पर वोटिंग होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज बांदा में रैली है। बांदा के नरैनी में रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं।
तो वहीं कानपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। दोपहर 2 बजे अकबरपुर में जनसंपर्क करेंगी। दोपहर 3:30 बजे पुखराया में लोगों से मुलाकात करेंगी। शाम 5 बजे छावनी विधानसभा के 56 भोग में जनसंपर्क है। तो स्मृति ईरानी भी आज नजर आएंगी प्रचार करते हुए। 3:30 बजे पुखराया में लोगों से वो मुलाकात करेंगी। शाम 5 बजे छावनी विधानसभा के 56 भोग में जनसंपर्क है उनका। लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, प्रचार करेंगी। तो कानपुर के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर कन्नौज दौरा है। दोपहर 12:30 बजे कन्नौज में जनसभा करेंगे और दोपहर 1:30 बजे कानपुर के बिल्हौर में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह भी आज कानपुर में ही नजर आएंगे। कानपुर में कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो तय किए गए हैं, यहाँ पर वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।